आदरणीय भ्राता निर्वैर जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम साइलेंस की एक हाथ की ताली से आपका अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। भाई साहब के लिए जो भी शब्द सोचो कम लग रहे हैं, फिर भी बड़ी बात को छोटे शब्दों में कहूँगी, समझ जाना। क्योंकि बड़े बाबा के बड़े बच्चे ऐसी महान हस्ती जिनमें मम्मा और बाबा दोनों के साकार कर्म के चरित्र समाये हैं, दोनों सृष्टि की साकार महानतम विभूतियों के आप राइट हैंड रहे हैं। और शुरू से यज्ञ के विशेष फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत जैसे ही ये काफिला पहुंचा, 59 में ही आदरणीय भाई साहब 20 वर्ष की आयु में ही बाबा को दिव्य बुद्धि से पहचान गए और थोड़े ही समय में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। उससे पहले 9 वर्ष तक आपने इंडियन नेवी में भी अपनी विशेष सेवाएं प्रदान की हैं। और बाबा जानते थे कि ये रतन मेरे कितने काम का है, तो शुरू से ही एग्जीबिशन की क्रिएशन से लेकर के उसके आगे आगे जैसे सेवाओं के क्रिएटिव रूप शुरू हुए, तो बाबा ने अपने इस अनमोल इंस्ट्रूमेंट को बखूबी हर बात में यूज़ भी किया। और भाई साहब बाबा के गहरे प्यार के कारण और फुल डेडिकेशन और अथक पुरुषार्थ के कारण हर सेवा में यज्ञ के विशेष महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट आप रहे हैं। और वर्तमान समय भाई साहब अपने बाबा के इस विद्यालय के विशेष सेक्रेटरी जनरल एंड गवर्निंग मेंबर हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल के आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। जानकी फाउंडेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर लंदन के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। और अपनी जो मैगज़ीन इंग्लिश में निकलती है द वर्ड रिन्यूअल, उसके आप चीफ एडिटर हैं। और राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के आप सेक्रेटरी एंड गवर्निंग मेंबर हैं। ये वाली बातें तो बहुत छोटी छोटी है, लेकिन ये अपना कारवां देश से विदेश, इंटरनेशनल और यूएन की मेंबरशिप तक आपका बायोडाटा पढ़ते जाओ तो एक किताब बन सकती है। हर एक महत्वपूर्ण सेवा ऐसे लगता है कि आपके द्वारा वो अंकुर फूट करके पहुँचे हैं। चाहे अपने यज्ञ के इन भवनों का विशेष निर्माण कार्य हो, चाहे ज्ञान सरोवर, फिर ग्लोबल हॉस्पिटल, उसके पश्चात डायमंड हॉल, मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स और भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर्स जहाँ भी बने हैं, आदरणीय भाई साहब उनके विशेष प्रणेता रहे हैं। जहाँ बाबा की बहुत विशाल बेहद सेवाओं के कार्य चल रहे हैं। और उस सब के पीछे हमने जो अनुभव किया है वो है आपका देह से न्यारापन और श्वासोश्वास बाबा की श्रीमत के एक एक अक्षर पर आप जैसे कर्म में उतार करके उसको दिखा रहे हैं। जब भी आपसे मिलने जाओ तो साकार बाबा की कमी महसूस नहीं होती है। मम्मा बाबा दोनों के गुण चरित्र आप में महसूस करके हमें भरपूरता की महसूसता होती है। और पिछले कुछ वर्षों में आपकी सेवाओं को इस संसार ने भी समझा और आपको कुछ विशेष अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। राइजिंग पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया अवार्ड बाय इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस 99 में, मोरारजी देसाई पीस एजुकेशन इंटरनेशनल अवार्ड 2001 में मिला।
भारत गौरव अवार्ड 2016 में मिला और बड़ा अवार्ड तो बाबा आपको प्रदान कर ही चुके हैं, अभी बाप समान बना करके, फिर विश्व महाराजन की पदवी के हिसाब से। और आज भाई साहब हमें विशेष दुआओं की शक्ति कैसे जीवन को आसान करती है उसके बारे में मार्ग प्रदर्शना देने वाले हैं, और ताकि शाम का बाबा मिलन उसके लिए हमारी मनोभूमि तैयार हो जाए। आदरणीय भाई साहब। अनीता बहन को थैंक्स, इतना बड़ा चढ़ा करके परिचय देते हैं। उमंग ना भी हो तो भी आ जाता। और ये जो कुछ इन्होंने सुनाया, तो सच पूछो तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बाबा ने जो जो जैसा जैसा रास्ता दिखाया, मम्मा ने भी, बाबा ने भी, दादी ने भी और दादियों ने भी, तो उसको अपनाते गए और उनकी आशीर्वाद मिलती रही। और देखा गया कि बहुत सारी बातें बाबा के इशारों से भी हुई हैं। और ख़ास एक बात जो मैंने अनुभव की है, जो बाबा कुछ हमसे कराना चाहता है, तो उसके बारे में अंदर से उमंग आता है। उस समय ये चित्र स्पष्ट नहीं होता कि हम जो सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कैसे होगा। तो ये एक प्रकार से यही कहेंगे कि बाबा की आशीर्वाद, बाबा की देन है ये बस। क्योंकि साकार के साथ में जो दिन बिताए हुए हैं, 10 वर्ष उनके साथ बिताए थे। हालांकि मुझे उन्होंने सेवा के लिए बॉम्बे में ही रखा, पर आप जानते हैं जैसे अभी ठंडी की मौसम है, तो ठंडी के दिनों में बाबा और मम्मा का बॉम्बे में आना होता था। जहाँ तक मुझे याद आता है, 10 वर्ष में 6 बार बाबा बॉम्बे आए थे। मम्मा भी 5-6 बार आई थी। और उस 6 बार में शिवरात्रि पर आना, ना दिवाली पर आना, दिवाली से पहले, और शिवरात्रि करके फिर मधुबन वापस आते थे। और उस समय बाबा ने जिस तरह से एक बिल्कुल अनजान कोई हो पर उसमें उम्मीद हो, तो बाबा की वो जो जिसको कहते नजरे इनायत, उसने बहुत काम किया। मैं कभी सोच नहीं सकता कि मेरे लिए
इस तरह का मुझे सेवा का बाबा मौका देगा। और वास्तव में आप अनुभवी हैं, जब ज्ञान लेते हैं तो बड़ी छोटी सी बात मन में होती है, योग सीखना है और मन की शांति चाहिए, बस। ये कभी नहीं सोचा कि हम ज्ञान को अच्छी तरह से समझ करके बाबा के साथ, शिव बाबा के सन्मुख कैसे मिलेंगे और फिर बाबा हमें बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप से फिर पर्सनली गाइड करेगा, ये कभी नहीं सोचा था। तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें देखी कि बाबा जब कोई इशारा देता था कोई भी कार्य करने का, तो बड़ी प्यार भरी दृष्टि दे करके, बल भर करके और फिर सेवा पर भेजता था। और बाबा का दिया हुआ जो कार्य, उसको अच्छी तरह से समझ करके जैसे जैसे करते रहे तो सफलता मिलती रही। क्योंकि ये एक आप सभी अनुभवी हैं, संसार किस दौर में गुजर रहा है। कलयुग का भी अंतिम समय, तमोगुण चारों तरफ। तो ऐसे चारों तरफ जहाँ तमोगुण है, उसमें पहली बात तो ये है कि कोई सोच ही नहीं सकता कि हम ऐसी उच्च कोटि की जीवन भी बना सकते हैं, जी सकते हैं, जो बाबा ने निमित्त हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा, चाहे उन्होंने कोर्स कराया, चाहे उन्होंने और गाइडेंस दी, बाबा तक पहुंचाया। और बाबा ने भी अच्छी तरह से इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, अब उसको मैं क्या कहूँ। कभी कभी बाबा के मुख से ऐसे बहुत मीठे शब्द सुनता था। बाबा के आसपास बहनें ज़्यादा रहती थीं, तो बाबा बच्ची बच्ची कह करके बुलाते थे। तो कभी हम भी सामने होंगे तो कहेंगे बच्ची इधर आओ। तो बाबा को कहते थे, बाबा बच्ची नहीं, बच्चू। हाँ, बच्चे एक ही बात है। तो उसमें देखा गया कि शुरू से लेकर के, जैसे और बातों में आप देखते हो, लौकिक में भी कोई भी किसी जगह पहुंचना होता है, कोई प्राप्ति करनी होती है, तो उसके लिए एजुकेशन लेनी पड़ती है, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए टैलेंट होनी चाहिए, कई बातें आती हैं। तो यहाँ देखा कि बाबा को जो उस समय बाबा के सामने आने पर जिस तरह का उनको बच्चे को कुछ बनाने का उमंग था, मैं तो यही कहूँगा। तो उस हिसाब से यज्ञ की जानकारी दुनिया को कैसे मिले, तो उसका मैं थोड़ा वो सोचता हूँ कि शुरू में ही, अभी मुझे 8-9 महीने हुए थे ज्ञान में,
बाबा बॉम्बे में आए हुए थे और मैं शिप लाइफ में था, इंडियन नेवी में। तो न्यूज़पेपर में आया था, ये 1960 की बात है, शिवरात्रि के दिनों में जो शिव बाबा का नया मंदिर बना था, सोमनाथ मंदिर। आप में से किसी ने देखा है सोमनाथ मंदिर? अच्छा, थोड़े से भाई बहनों ने देखा हुआ है। तो वो सोमनाथ मंदिर बन के तैयार हुआ था और उसकी एडवर्टीजमेंट आई थी पेपर में या न्यूज़ आई थी, बाबा ने पढ़ी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका उद्घाटन करेंगे। तो बाबा ने उस समय मुझे बुलाया, बच्चू तुम कुछ दिन छुट्टी ले सकते हो? तो मैंने कहा बाबा जो आपकी आज्ञा। तो बाबा ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, तो बाबा उसके लिए कुछ सौगात देंगे, वो उनको देनी है जाकर। और सौगात थी एक रियल गीता की कॉपी इंग्लिश में, और दूसरा एक ड्राई फ्रूट का बॉक्स प्रसाद रूप में। तो मैंने कहा मैं अप्लाई कर देता हूँ। एप्लीकेशन दे दी कि मुझे तीर्थ यात्रा करने जाना है। तो मुझे छुट्टी मिल गई, 7 दिन की छुट्टी मिली। और वहाँ के ही सोमनाथ मंदिर जो स्थान है, वहाँ उसको प्रवास पाटन भी कहते हैं, प्रवास पाटन। वहाँ के एक भाई बॉम्बे में बिजनेस में थे, रामचंद्र उनका नाम, उनको बाबा ने मेरे साथ भेजा या मुझे उनके साथ भेजा, क्योंकि वो वहाँ का जानकार था, मैं तो जानकार नहीं था। तो हम दोनों जाकर के एक मंदिर में रहे थे। मंदिर की धर्मशाला छोटी सी थी, और उस प्रोग्राम में गए जो उद्घाटन का प्रोग्राम था, जिसमें पंडित जी और उनके साथ में जाम साहब, जामनगर के महाराजा। तो जैसे हॉल तो छोटा था जहाँ प्रोग्राम हुआ था, मुश्किल से मेरे ख्याल में 100-125 कुर्सियाँ रखी होंगी, और आगे स्टेज पर ये 2-3 लोग ही थे। तो प्रोग्राम उनका चला, भाषण हुआ पंडित जी का, और जब उन दिनों में ये सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं ऐसे, तो हम दोनों उठ कर के स्टेज पर चले गए। भाई जो मेरे को लेके गया था साथ, और जा कर के उनको नमस्ते की पंडित जी को। फिर वो बता करके कि ये ब्रह्मा बाबा ने आपके लिए विशेष ये सौगात भेजी है। तो बड़े प्यार से उन्होंने ली। अब उनको इतना परिचय तो नहीं था ब्रह्मा कुमारी का, लेकिन उनके साथ जो उनके होस्ट थे, जाम साहब, जामनगर के महाराजा, वो सिरोही के एक प्रिंसेस का युगल था, सिरोही की प्रिंसेस। ये सिरोही हमारा डिस्ट्रिक्ट है,
तो सिरोही में हमारी दादियाँ जा कर के उनकी सेवा वगैरह करती रही थी। तो जाम साहब ने पूछा, आजकल दादाजी कहाँ हैं? बाबा को दादाजी कहते थे। तो मैंने बताया कि बॉम्बे में है और उन्होंने ही मुझे भेजा है यहाँ। फिर थोड़ी और बातचीत करके उसके बाद तो फिर उद्घाटन का प्रोग्राम था। तो ये एक ऐसी शुरुआत बाबा ने करवाई। अब मुझे समझ में आता है कि भावना क्या थी बाबा की। सिर्फ उसको सौगात देने की भावना सिर्फ नहीं थी, ये तो था कि प्राइम मिनिस्टर तक ये संदेश पहुँचे, लेकिन उसके अंदर दूसरा राज जो मैंने देखा कि हमें ये अनुभव हो कि हम इस संसार में कोई भी व्यक्ति है तो उसको बाबा की तरफ से, बाप दादा की तरफ से कुछ सौगात देंगे। सौगात माना ज्ञान की बात होगी और बाबा के याद की बात होगी, कुछ भी मतलब आध्यात्मिक बात उनको मिलनी चाहिए। और उसमें कोई इस तरह का ख्याल नहीं आता कि इतने बड़े व्यक्ति को हम मिलने जा रहे हैं, क्योंकि बाबा हमारे सामने था और अच्छा ही निश्चय हमारा शुरू से गहरा निश्चय था कि भगवान के ऊपर तो कोई नहीं है और उस पिता से हम सन्मुख मिलते हैं, सन्मुख उनसे महावाक्य सुनते हैं। तो वो एक अच्छा अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बन चुका था। और फिर उस समय तो जो वहाँ के ट्रस्टी थे उनकी भी सेवा की और बहुत से लोगों की सेवा मेले के कारण हुई। हमें मेले में स्टॉल 2 मिल गए थे और हम दोनों भाई वहाँ, चित्र हमारे पास उस समय 2 ही थे, त्रिमूर्ति गोला और कल्प वृक्ष। तो उनसे सेवा करते रहे। बहुत लोगों ने आकर के थोड़ा थोड़ा सुना, पर्चे दिए उनको। तो ये शुरुआत जो बाबा ने इस तरह से कराई, उससे एक हमारा संस्कार बन गया कि हमें इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, पर उनके पास वो चीज़ नहीं है जो बाबा ने हमें दी है। परमात्मा का परिचय किसी के पास नहीं है, स्वयं का ही परिचय किसी के पास नहीं है। आज की मुरली में भी जैसे बाबा के महावाक्य थे, तो आत्मा का भी परिचय नहीं है, पिता परमात्मा का भी परिचय नहीं है, तो फिर बाकी उनसे जो प्राप्ति होनी है उसका परिचय कहाँ से होगा। तो इस बात ने मेरा जो क्या कहूँ, मनोबल कहो या सेल्फ कॉन्फिडेंस कहो, वो शुरू से बहुत अच्छा बन गया था। तो मुझे किसी से भी मिलने में ये कभी नहीं आता था कि मैं इतने बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, नहीं, ये भगवान का बच्चा है। तो भगवान के बच्चे हैं तो मेरे क्या हुए, भाई हुए। और उस लेवल से जब मिलते हैं आप किसी से, तो बहुत आपस में समीपता का अनुभव होता है, मैंने ये देखा। और उनको फिर कोई ना कोई ज्ञान की बात सुनाएंगे, कोई लिटरेचर देंगे, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी। और बाद में भी बाबा ने कई बातें ऐसी करवाई जो मुझे समझ में नहीं आता था। बाबा कभी कोई बात मेरे से कराना चाहते थे, कभी कोई कराना चाहते थे,
लेकिन मुझे शुरू में बहुत इंटरेस्ट किस बात में था, सप्ताह कोर्स कराने में, कि जैसे हमारी बहन जी ने हमको कोर्स कराना, हम इनसे भी बढ़िया कोर्स करा सकें। खैर, तो बाबा को जब लिखते थे, बाबा आज ये ऐसे कोर्स कराया, ये किया, वो किया, तो बाबा मेरे को पत्र लिखते थे, बच्चे ये सब तो ठीक है, ये तो और भी बच्चे करते हैं, और तुमने क्या किया, तुमको ऑल राउंड सर्विस करना सीखना है। मैं सोचता था मुझे क्या क्या करना है पता नहीं। फिर धीरे धीरे देखा कि यज्ञ की कई प्रकार की सेवाएं हैं, तो एक एक करके उनमें बाबा इंट्रोड्यूस करते रहे, और उसमें निमित्त बनाया दादा आनंद किशोर को और दादा विश्व किशोर को। बड़े दादा थे दोनों यज्ञ के। तो आनंद किशोर दादा तो मुझे क्या कहते हैं इसको, वीआईपीस की सर्विस के लिए लेटर वगैरह टाइप करके दे देते थे, और मैं उन फ़ोन करके टाइम लेके उनके पास चला जाता था। और अखबार की सर्विस, और फिर इसके बाद ये विश्व किशोर दादा ने यज्ञ की जो आवश्यकताएं होती हैं, उन दिनों में तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा थी एक मुरली का कागज़, मुरली जो छपती है ना, साइक्लोस्टाइल होता था, तो वो उसके लिए पेपर वहाँ से ख़रीद के भेजना होता था। और दूसरी और कुछ बातें, चित्र बनते थे, आर्टिस्टों का काम होता था, प्रिंटिंग जॉब्स होते थे। फिर बीच में यहाँ सर्दियों में भाई बहनें कोई आए होंगे, तो ठंडी में यज्ञ में इतना प्रबंध वो नहीं था जो गेस्ट को भी कुछ ठंडी में ओढ़ने आदि के लिए रखा हो, क्योंकि आप शायद जानते होंगे शुरू शुरू में तो हम लोग बिस्तर लेकर के आते थे, पूरा बाल्टी भी लेके आते थे। तो फिर रेमंड मिल के मालिक जो थे, उन लोगों से विश्व किशोर दादा मिलने के लिए ले चले। दादी प्रकाश मणि भी साथ में थी, शीलिंद्रा दादी भी साथ में थी, रमेश भाई भी साथ में थे। तो उनसे मिले वहाँ और उनसे बात की कि हमारे वहाँ भाई बहनें आते हैं सर्दी के दिनों में, तो हमको ब्लैंकेट्स चाहिए। तो फिर वो विश्व किशोर दादा को जितनी जानकारी थी इन बातों की और किसी को नहीं थी। तो उनको कहा कि हमें वो क्या एक क्वालिटी जो एक धागा कहीं निकला हुआ होगा ना, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, मार्केट में नहीं डालते उसको, हैं, रिजेक्टेड। तो खास हमें जहाँ उनका गोडाउन था, उन्होंने उधर फ़ोन किया और मैं और दादा विश्व किशोर वहाँ गए और वहाँ मेरा परिचय करा दिया उनके साथ। और उस समय जो जिस तरह का ब्लैंकेट लेना था वो दिखा दिया उन्होंने, एक धागा कहीं निकला हुआ बस। तो जो 150 रुपये का ब्लैंकेट उस समय था वो हमें 50 रुपये में मिल गया, 50 या 45 में। तो उस समय तो 100 ब्लैंकेट खरीदे थे, ज़्यादा नहीं थे, भाई बहने इतने कुछ ज़्यादा नहीं आते थे। लेकिन एक इसी तरह से प्रिंटिंग जॉब्स जो होते थे तो प्रेस में ले जाते थे, मुझे परिचय कराते थे आर्टिस्टों के पास। ये जो डिज़ाइन इतने बने हुए श्री लक्ष्मी नारायण के
और राधे कृष्ण का, त्रिमूर्ति का, गोले का, कल्प वृक्ष का जो प्रिंटिंग हुई जिसकी, तो उनके बनाने वाले अलग, और प्रिंट जहाँ होती है वो अलग, क्या कहें उसको, प्रिंटिंग के स्थान थे, प्रिंटिंग प्रेस थी। उन दिनों का कारोबार बड़ा ऐसा था, जैसे आजकल तो देखो कंप्यूटर से फटाफट बनाया, प्रिंट हो गया, आपको मिल गया। उन दिनों में तो बहुत कुछ, पहले उसका प्रूफ निकालें, फिर वो आप चेक करें, फिर उसके बाद करेक्शन करें, करेक्शन के बाद फिर दोबारा उसको ठीक करें, फिर दोबारा चेक करें। और उसमें बाबा को और विश्व किशोर दादा को थोड़ा ये ख्याल रहता था कि इसमें बिल्कुल कोई इतनी एक बिंदी की भी कोई भूल ना रह जाए। और वहाँ से फिर बॉम्बे से मधुबन भेजते थे जो चित्रों के प्रूफ, फिर बाबा उसको देखते थे, विश्व किशोर दादा देखते थे, पढ़ते थे, फिर करेक्शन करके भेजते थे। इस तरह से प्रिंट होने से पहले आपको आश्चर्य होगा 4 से 6 महीने लग गए थे। तो बाबा को एक बात रहती थी कि दिवाली पर मुझे बच्चों को कोई सौगात देनी है। तो थोड़ा दिवाली नज़दीक आ रही थी, तो बाबा चिट्ठी लिखते थे, क्या बात है इतनी देर हो रही है। अब देर तो होती थी कि यहाँ पहले आए, यहाँ से फिर प्रूफ चेकिंग हो, फिर वापस आए, फिर करेक्शन हो, फिर प्रूफ चेकिंग के लिए आए। तो कभी कभी मीठी मीठी चिट्ठियाँ भी आ जाती थी। बड़े अच्छे टाइटल बाबा लिख देते थे उसमें। एक बार इसी कनेक्शन से एक बार दादी प्रकाश मणि को चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा, मेरे लिए लिखा, इसकी तो बेबी बुद्धि है ही, तुम्हें भी संग का रंग लग गया। तो इस तरह से मतलब बाबा की जो भी बातें थी शिक्षा देने के लिए, उसको सहज स्वीकार करते रहे। कोई उसके अंदर कभी संकल्प नहीं किया कि बाबा ने ये क्यों ऐसे कहा या ऐसे क्यों जल्दी से भेज रहे हैं कहीं, क्योंकि एवर रेडी रहने का बाबा का एक इशारा मिलता था। कभी कभी ऐसा होता था, सुबह को आए, बाबा ने बड़े प्यार से गले लगाया, टोली खिलाई, अपने साथ भोजन कराया, फिर शाम को जाने के लिए कहेगा। तो देखा गया कि आज्ञाकारी होने से, बाबा के प्रति मैं कह रहा हूँ, आज्ञाकारी होने से बाबा की असीम आशीर्वाद मिलती रही। तो उसको क्या कहूँ मैं, आशीर्वाद कहूँ, उनकी दुआएं कहूँ, वो दुआएं मिलती थी। क्योंकि बाबा को सर्विसेबल बच्चों के लिए बहुत प्यार था। जिस तरह की भी कोई सेवा करके बाबा को समाचार देते थे तो बाबा बहुत खुश भी होते थे, उनकी तारीफ़ करते थे। मेरी तारीफ़ कभी नहीं की उन्होंने, ये भी मैं आपको बता दूं। मेरे साथ तो इस तरह का बाबा का वो क्या कहूँ संबंध रहा, जैसे अपने घर के बच्चे कोई होते ना तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। एक बार बॉम्बे में बाबा आए थे, पहले पहले जब आए तो ब्रह्मा भोजन रखा था।
और ब्रह्मा भोजन के टाइम पर आप जानते हो बॉम्बे में बहुत अच्छे अच्छे संपर्क वाले होते हैं, आईपीस कहूँगा, वीआईपीस तो नहीं पर आईपीस, तो उनको बुलाते थे, बाबा की क्लास में बैठेंगे, वो मुरली सुनेंगे और मेडिटेशन होगी, उस समय भोग लगेगा, भोग का समाचार सुनेंगे और फिर ब्रह्मा भोजन होता था। तो बाबा के साथ हमारी बहन जी ने, उर्मिला बहन जो आजकल गांधी धाम में है, उनको लगा कि इनको हम बाबा के पास बिठाते हैं। तो बाबा इधर बैठे हैं, मैं लेफ्ट पे उनके बैठा था। और बाबा का सिस्टम तो ऐसा था कि जब भोजन पर बैठेंगे तो पहले सबको एक एक को दृष्टि देंगे। बैठते नीचे ही थे, दरी बिछी छोटी छोटी, तो ऐसे दृष्टि देते देते ऐसे मेरे तरफ देखा जावी, तो कहते बच्चू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा बाबा आपके साथ भोजन करना है। कहा वो तो गेस्ट को करना है ना, तुम उठो, भोजन कराओ सबको। इतना अधिकार से बाबा कहते थे। और फिर उठ करके जो सेवा थी करते रहे, पर उसकी रिजल्ट ये हुई कि बाबा की बहुत एक, जिसको कहें बच्चे पर फेथ, कॉन्फिडेंस बन गया उनको। तो उसके फलस्वरूप वो जो 10 साल बाबा के साथ बिताए, वो फाउंडेशन बड़ा पक्का बन गया। फिर उसमें कई बातों का उसमें अनुभव हुआ, कई प्रकार की सेवाएं हुई उस समय। और बाबा की क्या कहें, दुआएं कहो इतनी मिली, जो बाबा कभी कभी बहुत प्यार से बड़े अच्छे अच्छे शब्दों से संबोधित करते थे, नशा चढ़ाने वाले जैसे। कभी कहेंगे शहजादे इधर आओ, कभी कुछ और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे शब्द, साहबजादे, शहजादे, ऐसे। एक आधी बार बाबा ने कुछ व्यक्तिगत मुलाकात में थोड़ा जो सेवा करके आए थे, तो बाबा ने थोड़ा बहुत अच्छी तरह से क्या कहें शाबाश दी। तो मैं मन में सोचूं कि अभी मैं तो इस लायक है नहीं, अभी तो बहुत बिगनिंग की तरह है। तो मैंने कहा बाबा आप जो ये इतना ऊंची बात कह रहे हो, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तो बाबा ने क्या कहा, अब यहाँ आती है बात बड़ों की आशीर्वाद की। बाबा ने कहा बच्चे तुम अपने वर्तमान को देखते हो और बाबा तुम्हारे भविष्य को और फाइनल स्थिति को देख रहा है। तो इस तरह से बाबा ने बड़े प्यार से जैसे पालना ऐसी दी। और एक बात पक्की हो गई कि बस बाबा के सिवा दूसरा इस दुनिया में, बाकी सब अपने भाई हैं, बहनें हैं, सब हैं, लेकिन जो गाइड कहो, हमारा रक्षक कहो, वो बाबा ही है। और बाबा ने फिर वो प्रैक्टिकल अनुभूतियाँ बहुत कराई है। ब्राह्मण बच्चों को अगर बाबा का मिलन होता रहे, मिलते रहें, तो कितना अच्छा होता है। तो ऐसी
2-3 बार ऐसी घटनाएं हुई थी। मैं हॉस्पिटल में था, पहली बार तो साकार बाबा के दिनों में, तो बाबा खुद हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए, रमेश भाई को साथ लेकर के। और फिर दूसरी बार आप जानते हो, बॉम्बे में, सारा महाराष्ट्र यहाँ था, महाराष्ट्र के भाई बहने। मेरी उस समय थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, स्पाइन की प्रॉब्लम थी। और दादी वहाँ थी, गुलजार दादी। तो वहाँ पर बाबा का प्रोग्राम रखा, उसको टेलीकास्ट किया, यहाँ पर दिखाया सब। और उस समय बाबा ने जिस तरह से मुझे उठ कर के आ कर के ऐसे हाथ फिराया, और मुझे इतना ही याद है, बाबा के शब्द थे, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर उस समय का जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो बाबा इतना जैसे शक्ति दी, तो जैसे दुनिया से बिल्कुल मैं उस समय न्यारा था। और उसके फलस्वरूप धीरे धीरे, थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन सब ठीक हो गया। तो ये क्या कहें इसको, आशीर्वाद कहें, दुआएं कहें, मुझे समझ में नहीं आता है। और बाबा ने ही ये जो कुछ सेवाएं हैं, मैं प्रैक्टिकल जो देखता हूँ, उसका बीज बाबा ने ही डाला मेरे माइंड में। जैसे हॉस्पिटल की सेवाएं हैं, तो किसी की मैं सेवा करता था, जिसको जो सेंटर पे भाई आता था, उसको हार्ट अटैक हुआ था, तो घर में उसको जा कर के मुरली सुनाने जाता था। और जब उसको डॉक्टर ने छुट्टी दी, तो फिर उसको बाबा के पास लेके गया। बॉम्बे की बात है ये। बाबा 6th फ्लोर से नीचे आए लिफ्ट में, उसको आकर के कार में बैठ कर के गले लगाया और उसको आशीर्वाद दे दी, बच्चे तुम बिल्कुल ठीक हो। और उसको टोली खिलाई। उस समय उसकी उम्र होगी मेरा ख्याल है 75 साल की, और वो लगभग 95 साल तक जिया फिर। तो आशीर्वाद मिलती है, दुआएं मिलती हैं। और उस समय मेरे को भी गले लगाया, टोली खिलाई और आशीर्वाद मिली, पेशेंट की सेवा कर रहे हो, पेशेंट्स की सेवा करते रहोगे। तो वो प्रैक्टिकल देख रहा हूँ मैं कि वो सेवा भी बहुत अच्छी तरह से बाबा ने करवाई है। तो ये ऐसी ऐसी बातें हैं कि बाबा के इशारों को समझ करके, बाबा की जो गाइडेंस है, कुछ तो सन्मुख बाबा देते रहे और कुछ फिर बाबा के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त रूप से, तो उसकी भी रिजल्ट देखते हैं। बहन जी सुना रहे थे, वही कई जगह पर, यहाँ ऊपर आबू से लेकर के दिल्ली में, दिल्ली के पास जो ORC बना, इसी तरह से हैदराबाद में और भी किसी किसी जगह। तो ऐसे ऐसी सेवाओं को थोड़ा बेहद का रूप देने के ख्याल से प्रकाशमणि दादी जी ने बहुत उसमें क्या कहें, हिम्मत दिलाई सदा ही। और उस प्रैक्टिकल में उन्होंने पूरा साथ दे करके, प्रकाशमणि दादी भी और रमेश भाई भी, ब्रिजमोहन भाई जी, सभी ने प्रैक्टिकल देखा कि आप
अगर बाबा के साथ मन लगाते हैं और थोड़ा इस बात को लेकर के कि मुझे अब और क्या करना है, बाबा आप मुझे बताइए कि मुझे और क्या करना है, तो जो मेरे योग्य होगी कोई सेवा उसकी टचिंग आ जाएगी। उसमें कभी कभी हम जब शेयर करते हैं अपने बड़ों के साथ तो पहले तो उसका जो जवाब मिलता है कभी एनकरेजिंग नहीं होता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जो ओआरसी का जो स्थान लिया, इससे पहले प्रकाशमणि दादी से मैंने कहा, दादी बड़े बड़े ये स्थान बने हुए हैं जो भक्ति मार्ग के गुरुओं के, और बाबा का स्थान इतना बड़ा नहीं है, भले पांडव भवन है या दूसरे स्थान है पर छोटे हैं वो। तो दादी जी कहते नहीं, वो आप ही दिल्ली वाले सोचेंगे, आप वो सिंधी में बोलते हैं माठ करके बैठो, चुप करके बैठो। अब मैं उस समय तो चुप कर जाता, फिर अंदर से आता, फिर दादी से बात करता। फिर एक बार एक छोटी सी मीटिंग के अंदर ये बात चली। उसके बाद फिर मैं, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, 15 बार जमीन देखने के लिए गया था दिल्ली, और कुछ नहीं मन में, बस ऐसा स्थान हो बाबा का जहाँ बड़ा स्थान बन सके। और 15वीं बार जा कर के वो जो अभी जहाँ पर ओआरसी है वो ज़मीन हमें दिखाई गई। उस समय आजू बाजू में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी, दूसरी एक छोटी सी दवाइयों की फैक्ट्री थी बस। और वहाँ पाँव रखते ही ऐसा महसूस हुआ ये कल पहले यहीं हमारा स्थान बना था। एक तो मेरा ये क्या कहूँ सौभाग्य भी रहा, शुरू से लेकर के कोई ना कोई यज्ञ के बड़ों की सेवाएं हॉस्पिटल में करनी पड़ती थी। दीदी मनमोहिनी को लेके जाना पड़ा था, बड़ी दादी का भी, फिर बाद में दादी गुलजार का हुआ तो उस समय भी जाना आना होता रहा। तो दादियों को देखते थे, हमारी बड़ी बहनें और भी सेवा में उनको काफ़ी ध्यान देती थी। सरला दीदी गुजरात वाली, और उनकी दूसरी बड़ी बहन नीमू बहन, शीलेंद्रा दादी बहुत, और रमेश भाई का परिवार कहो, खास उसमें रमेश भाई की बड़ी बहन अनिला बहन डॉक्टर थी। तो एक तो ये हेल्थ लाइन जो है, इतनी भाई बहनों के इस बारे में जब सोचते हैं तो इसके लिए भी काफ़ी, क्या कहें, एक जैसे स्वप्न देखना होता है, विजुलाइज करना, और कैसे फटाफट सब होता जाता है। फिर सहयोगी मिल जाते हैं। देखा गया कि हमारा ईश्वरी परिवार बड़ा है, और सेंटर्स पर रहने वाले भाई बहनें जो हैं, खासकर बहनें, तो इनकी तबीयत के बारे में भी बहुत ध्यान रखना है हमको, क्योंकि
जब तक तो युवा अवस्था है सब ठीक चलता है। 40 के बाद धीरे धीरे कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। वो डॉक्टर, बॉम्बे में एक डॉक्टर मिले थे, कहते 40 के बाद एक दवाई शुरू होती है, 50 के बाद 2 हो जाती हैं, 60 के बाद 3 हो जाती हैं और 70 के बाद 4 हो जाती हैं, उसके बाद तो बहुत सारी हो जाती हैं। तो ये एक ऐसा अनुभव रहा। आज देखो ऊपर ग्लोबल हॉस्पिटल है और यहाँ नीचे शांतिवन के पास में ट्रॉमा सेंटर, आई हॉस्पिटल, कुछ गाँव में भी बना हुआ एक हॉस्पिटल आँखों का। बड़ौदा में एक स्थान है, छोटा हॉस्पिटल है वहाँ। और बॉम्बे के अंदर 120 बेड का जो हॉस्पिटल है, एसवी रोड पर, मेन रोड है वो, 20-25 लाख लोग रोज़ उधर से इधर से इधर जाते। तो ऐसी कभी सोचते नहीं थे कि भाई हम लोग ऐसी सेवाओं के निमित्त बनेंगे। यूँ तो लंबी कहानी हर एक की है, लेकिन हर प्रकार से बाबा ने अनुभवी भी बनाया और उसके साथ साथ सेवाएं भी कराई। तो बाबा की आशीर्वाद किसको मिलती है? हिम्मत रखने वालों को। जो हिम्मत रखते हैं और निमित्त बनते हैं, सबको साथ लेकर के कार्य करते हैं, तो सफलता मिलती है। जैसे हमारे आदरणीय भ्राता अमीर चंद भाई जी ने किया, चारों तरफ की सेवाएं की, हाँ, सबको साथ लेकर के। ऐसे है ना कि नहीं? क्या कहते हो? तो बहुत ही मिसाल तो बहुत हैं ऐसे, लेकिन जो विशेष बात है कि हम जब बाबा के सेवा में हैं तो बाबा एक ही बात कहते थे, जैसे हम रोज़ मुरली में भी सुनते हैं ना, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर। बस मीठे मीठे स्कीलदे बच्चों को याद प्यार, और फिर रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। कौन नमस्ते करता, आप सोचिए ना। तो वो प्रैक्टिकल देखते हैं कि जितना हम निमित्त बन कर के सेवा करते हैं उसका फल बहुत मिलता है, ऑटोमेटिक मिलता है। हमको कुछ मांगना नहीं पड़ता है, किसी को कहना नहीं पड़ता है। सेवाओं में भी ऐसे है, देश विदेश की सेवाओं में बहुत आनंद आता है। हिम्मत रखनी पड़ती है बस। तो कभी हिम्मत ना छोड़ें और बाबा की श्रीमत को पूरा जिगर से स्वीकार करें। मनमत को मिक्स ना करें उसमें। तो फिर तो बाबा की भी आशीर्वाद मिलती है और जिनकी सेवा के निमित्त बनते हैं उनकी दुआएं भी मिलती हैं। ठीक है? ओम शांति। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सब संतुष्ट, खुश? हाँ, सभी खुश? तो अभी 2 मिनट साइलेंस करके क्लास पूरा करेंगे।
पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाई किस तरह, एहसान चुकाई किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना